क्या आप जानते हैं कि बिहार में मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था उसमें करीब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। मगर अब सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिया है कि अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड भी मान्य दस्तावेज होगा और जिन लोगों को हटाया गया है वो अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते। मतलब अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत सारे दस्तावेज लेकर जाने की जरूरत खत्म। और कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को भी कड़ा आदेश दिया है कि उनके बूथ एजेंट मतदाताओं की पूरी मदद करें ताकि किसी भी सही मतदाता का नाम न छूटने पाए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा, आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं बिहार के वोटर लिस्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं देश। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट के आदेश की। तो 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची शामिल थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। आदेश में कहा कि जिन लोगों को ड्राफ्ट सूची से हटाया गया है वो अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन आधार कार्ड या ईसीआई द्वारा सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से किसी के साथ भी किया जा सकता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड भी मान्य दस्तावेज होगा। लोगों को फॉर्म जमा करने के लिए भौतिक रूप से यानी फिजिकली डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को निर्देश भी दिया है कि वे अपने बूथ स्तरीय एजेंट्स यानी BLAs को स्पष्ट निर्देश दें ताकि वे इन हटाए गए मतदाताओं की मदद करें। ये BLAs मतदाताओं को आवेदन फॉर्म भरने में, दस्तावेज जमा कराने में सहायक होंगे। यदि फॉर्म फिजिकली जमा किए जाएंगे तो संबंधित अधिकारी को पावती यानी रिसिप्ट देनी होगी ताकि फॉर्म जमा होने का सबूत रहे। न्यायालय ने यह भी कहा कि मृत या स्थायी रूप से इस क्षेत्र को छोड़ चुके लोगों की सूची को हटाया जाना ठीक है, लेकिन अन्य लोगों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। एक बार यहाँ आपको फिर बताते हैं कि आखिर ये SIR है क्या। तो मतदाता सूची का नियमित रूप से सुधार और अद्यतन यानी अपडेट किया जाना जरूरी होता है ताकि जो लोग मर चुके हैं, बाहर चले गए हैं या डुप्लीकेट नाम है उन्हें हटाया जा सके। बिहार में चुनाव से पहले ECI ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह का पुनरीक्षण किया जिसमें करीब 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए। ये एक बड़ा आंकड़ा है और इस वजह से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची जहां ये मामला सुना गया। याचिकाकर्ता संगठन ऐसे पुनरीक्षण तरीके को अनुचित और गैर पारदर्शी मानते हैं क्योंकि इसका असर लाखों मतदाताओं के वोट डालने के अधिकार पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ऐसी सूचना बनाना अधिकार है और कोई नाम बिना उचित जांच, सुनवाई और नोटिस के हटाया नहीं गया। अब बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की भूमिका की। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को इस मामले में सुस्ती बरतने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा कि लगभग 1.6 लाख BLAs होने के बाद सिर्फ 2 ही आपत्तियां क्यों दर्ज की गई। कोर्ट ने जोर दिया कि BLAs ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर सबसे प्रभावशाली हैं और वे मतदाताओं के आवेदन प्रक्रिया में मदद करें। विरोधी पक्ष ने यह भी कहा कि मतदाता प्रक्रिया से अनजान है और राजनीतिक पार्टियां उन्हें सही सलाह नहीं दे रही। कोर्ट ने जोर दिया कि अब राजनीतिक दल BLAs को आदेश दें कि हर संभव सहायता दें ताकि कोई राजनेता या मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। चुनाव आयोग के पक्ष के बारे में बात करें तो चुनाव आयोग का कहना है कि वो पूरी तरह पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने ऑनलाइन सूची अपलोड कर दी है जो खोजने योग्य है और कौन क्यों हटाया गया इसकी पूरी जानकारी उसमें मिलती है। साथ ही आयोग ने कहा कि बिना कारण बताए वोटर का नाम नहीं हटाया गया है। चुनाव आयोग का मानना है कि जो भी योग्य मतदाता है उसे अपना नाम वापस पाने का मौका मिलेगा। अब अगर आपका नाम हट गया है तो सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं जो आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप आधार कार्ड या ECI के बताए दस्तावेजों में से कोई भी दे सकते हैं। अपने नज़दीकी बूथ स्तर एजेंट से संपर्क करें और उनसे पूरी मदद लें। यदि फॉर्म भौतिक रूप से यानी फिजिकली जमा करते हैं तो उसे लेकर रिसिप्ट ज़रूर लें। यह कदम इसलिए है ताकि कोई भी सही मतदाता अपने हक से वंचित ना रहे। सुनिश्चित करें कि आप इस प्रक्रिया को पूरी जानकारी के साथ में पूरा करें। तो ये थी पूरी जानकारी बिहार में मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश की, जो दिखाता है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता कितनी जरूरी है। राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे हर मतदाता तक पहुंचे और मदद करें। आपका वोट आपकी ताकत है, उसे इस्तेमाल करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए DH को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।